गाइस एक और नई शानदार वीडियो है। ये टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट पार्ट है और यहाँ आज का क्वेश्चन थोड़ा लेवल बहुत ऊंचा है, जो कि एसएससी सीजीएल और आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछे जा सकते हैं। तो इसी शिफ्ट में जो है कभी कभी जो ये एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल हाई है, तो ध्यान से पढ़िएगा और सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक किसी कार्य को 24 दिन में वह भी उसी कार्य को 32 दिन में पूरा करता है। तो ये लाइन तो सभी में कॉमन है, अभी तक जितना मैंने पढ़ा है सब में ये लाइन था। तो यहाँ पे लिखा है कि ए कोई भी काम है 24 दिन में कर देता है और बी उसी काम को 32 दिन में कर देता है। अब बोल रहा है कि वो एक साथ कार्य करते हैं। अब वो एक साथ कार्य करते हैं, ये भी लाइन था। तो निश्चित समय के बाद, अब यहाँ पे ट्विस्ट आया है कि निश्चित समय के बाद बी कार्य छोड़ देता है। तो यहाँ पे बी कार्य छोड़ देता है, कब छोड़ा ये समय नहीं दिया है आपको, लेकिन जबकि इसके पिछले वाले क्वेश्चन जो कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि जो क्वेश्चन थे उसमें कब छोड़ा ये दिया हुआ था। जैसे बी ने 8 दिन काम किया, ए ने 4 दिन काम करके छोड़ दिया, ये दिया था, लेकिन इसमें नहीं दिया है। अब बोल रहा है कि शेष कार्य ए ने पूरा किया, मतलब बी ने जितना दिन काम किया, निश्चित समय तक काम किया, ए और बी मिलके और कार्य छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया। अब ए ने पूरा कार्य कुल 18 दिन में किया, मतलब उसने बी के साथ जो कार्य किया वो भी गिना है और बाकी शेष कार्य जो अकेले किया है उसका भी दिन इसने साथ में गिना है 18 दिन में। तो सबसे पहले हम इसकी क्षमता निकालेंगे, ए और बी। ए दिया है 24, ये दिया है 32, एलसीएम आ गया 72 नहीं 96। तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 4 और इसकी 3, ये हमारे पास इसकी क्षमता है। क्षमता का मतलब क्या है कि अगर हमें दोनों को काम दिया कि 96 कुर्सियां बनानी है, तो ए प्रतिदिन 4 कुर्सी बनाता था और घर चला जाता था। उसी तरह बी आता था, प्रतिदिन 3 कुर्सी बनाता था और घर चला जाता था। तो इसका मतलब ये हो गया क्षमता कि एक दिन में ए कितना काम करता है, बी कितना काम करता है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि वो दोनों साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद बी कार्य छोड़ता है। सात काम चालू किया, इन दोनों ने 7 काम चालू किया और निश्चित समय के बाद मतलब कुछ समय बाद बी छोड़ दिया, लेकिन शेष कार्य ए ने पूरा किया। मतलब इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको कि ए और बी ने काम शुरू किया, आरंभ किया और कुछ समय बाद कार्य छोड़ दिया। जो बचा कार्य था उसको ए ने किया, मतलब स्टार्टिंग से, मतलब पहले दिन से आखिरी दिन तक कार्य कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो पहले दिन से आखिरी दिन तक काम कर रहा है और आखिरी दिन मतलब टोटल कितने दिन काम किया 18 दिन। ए ने टोटल कितने दिन काम किया 18 दिन, जबकि वो प्रतिदिन कितना काम कर सकता है 4। तो ए ने टोटल काम कितने दिन में कर लिया 72 दिन। टोटल काम कितना किया 72 कार्य किया, क्योंकि ये 18 दिन है, क्षमता है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास कार्य आता है। तो ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, ए ने टोटल 72 कार्य कर दिया 18 दिनों में, मतलब जितने दिन में कार्य समाप्त हुआ उतने दिन ए ने लगातार काम किया और 72 कार्य खत्म कर दिया। तो ए का कार्य इतना था, वो काम करके चला गया। मतलब बी जो काम किया होगा वो इसको इसमें घटा देंगे तो जो कार्य आया होगा वो बी ने किया होगा। तो शेष कार्य जो है जो बी के द्वारा हुआ है, शेष कार्य जो बी द्वारा हुआ है 96 माइनस 72, 24 कार्य जो है बी ने किया है। अब ध्यान देना, हमें निकालना है कि बी कितने दिन बाद, मतलब हमें समय निकालना है और समय निकालने के लिए क्या होता है क्षमता से डिवाइड करते हैं। तो बी की क्षमता कितनी है 3, आपको बी की क्षमता दिख रहा है 3 दिया हुआ है। 3 से डिवाइड करेंगे कार्य में, फुल कार्य में नहीं करेंगे क्योंकि कार्य का जो है 72 कार्य एक कर चुका है, बचा हुआ कार्य जो कि 24 से जो बी करेगा, मतलब बी जो है 8 दिन काम किया, मतलब उस 18 दिन में पहले के 8 दिन दोनों ने मिलकर कार्य किया, फिर बचे 10 दिन ए ने अकेले काम किया। इस तरह उसने काम किया है, तो टोटल 18 दिन में काम समाप्त हुआ। तो आपका आंसर क्या है, कितने दिनों के बाद बी ने काम छोड़ा, तो 8 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ा। उसके बाद ए 10 दिन तक लगातार काम करता रहा और काम समाप्त हो गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्षमता निकालनी है, यहाँ तक मैं बता चुका हूँ, सब में कॉमन रहेगा। उसके बाद क्या बोला, दोनों ने काम साथ में आरंभ किया और बी छोड़ देता है। अब बी छोड़ दिया लेकिन ए तो है, तो ए कार्य आरंभ किया,
बी के साथ, बी बीच में गया घर, तो उसके बाद ए कार्य चालू रखा 18 दिन तक, मतलब पहले दिन से 18वें दिन तक ए काम करता रहा, तो उसने कुछ तो काम किया होगा। तो 18 दिन तक ए ने टोटल 72 कार्य कर दिया, टोटल कार्य था 96, 72 कार्य हो गए, बचे 24 कार्य। तो ये 24 कार्य बी ने ही करके गया होगा, तभी तो ए ने 72 कार्य किया। तो इस तरह से बी की क्षमता से हमने बचे हुए कार्य को डिवाइड कर दिया, तो टोटल 8 दिन तक बी कार्य किया। जैसा क्वेश्चन में पूछा है कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो वो 8 दिन बाद कार्य छोड़ देता है बी ने। तो ये सेम टाइप का प्रश्न है जो अभी मैंने बताया था, बस फर्क कितना है कि उस वाले में 2 व्यक्ति थे, इस वाले में 3 व्यक्ति है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पढ़ते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि 3 व्यक्ति ए बी सी है जो क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में एक कार्य समाप्त करता है। मतलब ए व्यक्ति है वो अपना कार्य 10 दिन में खत्म कर देता है, बी 12 दिनों में, और उसी तरह सी भी काम करता है तो 15 दिनों में कार्य समाप्त हो जाता है। अब फिर से वही लाइन आ गई कि वो तीनों एक साथ कार्य करते हैं, वो तीनों एक साथ कार्य करते हैं, तो कार्य करना शुरू करते हैं, कार्य करना शुरू करते हैं, और निश्चित समय के बाद, एक निश्चित समय है, उस समय के बाद बी और सी कार्य छोड़ देता है। लेकिन शेष जो कार्य बचा है, जितना काम ए बी सी तीनों मिलकर करे, उसके बाद जो कार्य बचा उस कार्य को ए ने पूरा किया। लेकिन जो ए ने कार्य किया वो कुल कार्य 7 दिनों में पूरा किया। मतलब ए ने फर्स्ट डे से आखिरी दिन, मतलब 7 दिनों तक कार्य किया और कार्य खत्म हो गया। तो अब पता करने बोल रहा है कि बी और सी कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ देते हैं। तो सेम है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें कुल कार्य, फिर उसके बाद क्षमता निकालनी ही पड़ेगी हर प्रश्न में, 10, 12 और 15। तो अगर आपको एलसीएम मेथड नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन तीनों का टेबल पढ़िए, जो नंबर तीनों में सबसे पहले आता है वही इसका एलसीएम हो जाएगा। जैसे 16, 10 के टेबल में 60 के पहले जो है 20, 30, 40 आता है और 50 आता है, लेकिन वो इस दोनों के टेबल में नहीं आते। तो 10 के टेबल में 60 आ गए, तो 12 के टेबल में भी 60 और 15 के टेबल में भी 60 आते हैं, और सबसे नजदीकी नंबर्स में आते हैं। ये एलसीएम हो गया, मतलब ये हो गया कुल कार्य। कुल कार्य हो गया मतलब एबीसी मिलके, एबीसी तीनों को कितना कार्य करना था, 60 कार्य। क्षमता निकालते हैं। अब क्षमता कैसे निकलेगा, इसके दिनों को कार्य में डिवाइड करेंगे, दिनों से कार्य को डिवाइड करेंगे, तो क्षमता आ जाएगी ये 6, 5, 4। ए की क्षमता 6 कार्य प्रतिदिन, बी की क्षमता 5 कार्य प्रतिदिन, और सी की क्षमता 4 कार्य प्रतिदिन। अब हमें क्या बोला है कि वो तीनों ने कार्य आरंभ किया साथ में, मतलब इन तीनों व्यक्तियों ने कार्य तो आरंभ किया, लेकिन आखिरी दिन तक कार्य किसने किया, ए ने किया। ए ने आखिरी दिन तक कार्य किया, बीच में बी और सी कार्य छोड़ देता है। अब बोला कि बी और सी साथ में कार्य छोड़ते हैं, तो देखते हैं आगे। आखिरी दिन मतलब कितने दिन, 7 दिन, मतलब टोटल 7 दिन ए ने कार्य किया, लेकिन ए प्रतिदिन कितना काम करता है, 6। तो ए ने पूरे 7 दिनों में 42 कार्य करके काम को खत्म किया। मतलब ए के द्वारा किया गया कार्य 42 है, टोटल कार्य 60 है, जिसमें से ए ने 42 काम कर लिया, बचे 18 काम। अब ये 18 काम बी और सी ने मिलकर किया है, क्योंकि ए ने तो अपना पूरा कार्य खत्म कर दिया। अब देखते हैं बी और सी। तो बी और सी के लिए हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है कितने दिन, और दिन निकालने के लिए क्या होता है, कार्य को क्षमता से डिवाइड करते हैं। बी और सी दोनों साथ में है, तो बी और सी की दोनों की क्षमता साथ में लेंगे, तो 5 और 4 साथ में क्षमता आ गई। ए ने शेष काम कर लिया, मतलब ए ने जो काम करा उसके अलावा ही जो बचा हुआ काम होगा वो बी और सी करेगा, तो मतलब बचा हुआ काम 18 हो गया। तो जोड़ेंगे इसको 9, मतलब बी और सी जो है 2 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं, क्योंकि बी और सी ने कितना कार्य किया, 18 कार्य किया 2 दिनों में, मतलब 2 दिन बाद उन्होंने कार्य छोड़ दिया होगा। तो ये रहा आपका आंसर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट समझना आसान था अगर आपने मेरे स्टार्टिंग से लेक्चर देखे होंगे तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।